ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई है, मोहब्बत बेइरादा मिल गई है। मुकम्मल तो नहीं मिल पाई दुनिया, मगर थोड़ी ज़्यादा मिल गई है। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे, शराब होकर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। तीरा बख्तों को चलो, तीरा शबी ने डस लिया। उनको क्या कहिए कि जो महताब होकर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे, नायाब होकर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर। नमस्कार, मेरा नाम शम्स तबरेज सालेपुरी है और इस वक्त मैं कटिहार में मौजूद हूँ। सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये किसी भी परिचय के, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं और मुसलसल हमेशा मुशायरों में बिजी रहते हैं। इनका नाम अज़्म शाकरी साहब है। हम इनसे बात करेंगे और इनकी शायरी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहां से उठ करके यहां तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत शुरू करूं सर, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज़ हमारे ऑडियंस तक पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपनी शायरी की झलक पेश करें यहाँ पे। ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई है, मोहब्बत बेइरादा मिल गई है। मुकम्मल तो नहीं मिल पाई दुनिया, मगर थोड़ी ज़्यादा मिल गई है। बिल्कुल, शायरी से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे चढ़ना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अज़्म शाकरी साहब जिस वक्त से मुशायरा पढ़ रहे हैं, कवि सम्मेलनों में जा रहे हैं, टीवी चैनल्स पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, तब से लेकर के उसी बुलंदी पर ठहरे हुए हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। मुशायरों में बड़ी डिमांड है इनकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं और तरन्नुम से जब ये शायरी पेश करते हैं तो यकीनन आप सुन करके दंग रह जाएंगे। सवाल जवाब करूं सर, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी एक तरन्नुम की जो है झलकी थोड़ा सा पेश किया जाए। मैं चाहता हूं कि तरन्नुम में कुछ गज़लें पेश करें सर। नहीं, गज़लें तो नहीं, एक आध शेर सुना देता हूँ, एक आध शेर सुना दे। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। प्यास में जिंदा रहे, शराब होकर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। तीरा बख्तों को चलो, तीरा शबी ने डस लिया। उनको क्या कहिए कि जो महताब होकर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे, नायाब होकर मर गए। पहले आँखों में बसे, फिर ख्वाब होकर मर गए। क्या बात है! शायरी से बिल्कुल आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े शायर हुए हैं, चाहे वो राहत इंदौरी साहब हो, मुनव्वर राना साहब हो, उन तमाम शख्सियतों के सामने शायरी पेश करते हैं और साथ साथ मुशायरों में शिरकत करते हैं। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा सर कि शुरुआत कैसे हुई, मुशायरों में शुरुआत कैसे हुई आपकी? और मुशायरों में हम 1990 में आए थे। और ये मुशायरे में तो कोई एक इत्तेफाक था बस कि मुशायरे में एक साहब हुआ करते थे हमारे यहाँ, नज़र हेटवी साहब, तो उनसे एक हमारा ताल्लुक़ था और वही हमें मुशायरे में लेकर आई शुरू में। तो मैं, एक तो वो नहीं है इस दुनिया में, चले गए बेचारे।
लेकिन खैर मुशायरों में लाने वाले वही थे हमें। बहुत सारी गजलें जो है वो आपकी हिट गजलें रही है, तो क्या बॉलीवुड तक आपकी गजलें पहुंची है या कुछ वैसे गजल गायक जिन्होंने आपकी गजलों को गाया हो? बहुत गायकों ने बहुत गाया है गज़लों को, लेकिन बॉलीवुड तक तो ना हमने कभी कोशिश की ना कभी उधर से कोई कोशिश हुई। तो ऐसा तो कोई नहीं, कुछ नहीं मामला। अब ऐसे बहुत दोस्त हैं जो लोग बॉलीवुड में लिखते हैं हमारे, वो बहुत दोस्त हैं। अच्छा, कौन कौन सर बॉलीवुड में लिखते हैं जो आपके साथ मुशायरों में सफर शहरों करते में रहते हैं, मान लो शकील आज़मी हैं, या तुराज हैं, तनवीर हैं, जिस तरह के लोग हैं, या इरशाद कामिल हैं, ये लोग जो हैं तो इनसे कुछ थोड़ा परिचय, ये तो हमारे दोस्त ही हैं शकील वगैरह, तो ये लोग लिखते हैं, रहते हैं फिल्मों में। अच्छा सर, मुशायरों में आपने शिरकत की और जो है मुशायरा इन दिनों आप लगातार पढ़ रहे हैं, मुशायरों से आपको शोहरत मिली है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। राहत इंदौरी साहब के साथ भी आपने बहुत सारा मुशायरा पढ़ा है, क्या कुछ कहेंगे राहत इंदौरी साहब के लिए? राहत इंदौरी बहुत अच्छे शायर भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे, तो उनके बारे में क्या कहना है। उनकी सरपरस्ती हमें हासिल रही है हमेशा। और जैसे हमने एक नाम बताया कि नज़र एटवी साहब का, तो जब हम मुशायरों में आ गए थे और जब उन्होंने हमें सुना राहत इंदौरी साहब ने, तो फिर राहत साहब ने हमें बहुत कोऑपरेट किया मुशायरों में। तो हम कह सकते हैं कि भाई राहत साहब, हमारी जो शोहरतें हैं या जो भी इज्जतें हैं अल्लाह ने दी हैं, उनमें राहत साहब की भी बहुत सी कोशिशें शामिल हैं। अच्छा, आइडियल आप किनको मानते हैं मुशायरों में, या फिर आपने? मुशायरों में तो आइडियल से अलग बात है, हम तो शायरी पढ़ने लिखने वाले आदमी, तो पढ़ते रहे बहुत। और मुशायरों में जिन लोगों के साथ मुशायरे पढ़े, तो वो तो यही थे हमारे बड़े जो थे, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, बशीर बदरबार साहब भी थे उनमें। तो ये लोग तो हमारे बड़े थे, इनके इससे मुशायरा सुनते थे, तो इनसे मुशायरा पढ़ने का जो भी कुछ सलीका थोड़ा बहुत सीखा, वो इन लोगों से सीखा। बाकी लिटरेचर पढ़ते हैं, अदब पढ़ते हैं, और अदब के शोरा को पढ़ते हैं, तो शायरी तो